कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। पिछली वीडियो में हमने एमएस एक्सेल के अंदर होम टैब का फर्स्ट पार्ट हमने किया था, जिसमें हमने क्लिपबोर्ड सेक्शन और फॉन्ट सेक्शन उसके बाद अलाइनमेंट सेक्शन को कवर किया था। अब हम होम टैब के अंदर फर्दर चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन इसमें जो आगे चीज़ें हैं उसको पढ़ें उससे पहले हम क्या करते हैं, एक टेबल को फॉर्मेट करके देखते हैं और वो चीज़ें अप्लाई करते हैं जो हमने पिछली वीडियोस में पढ़ी है। लाइक एक प्रॉपर तरीके से अगर हमें टेबल बनाना हो तो हम किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है ना। डेटा के साथ काम कैसे किया जाता है एमएस एक्सेल के अंदर, इस चीज़ को भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो लाइक मैं कोई रैंडम डेटा जनरेट करता हूँ, आपको क्या करना है कि मैं किस तरीके से चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ और क्या क्या चीज़ अप्लाई कर रहा हूँ वो आपको प्रॉपर तरीके से देखना है, ताकि आप भी अपने एमएस एक्सेल के अंदर अपनी शीट के अंदर प्रॉपर तरीके का टेबल बना सकें। अब सबसे पहले क्या होता है कि आपने अपनी पोजीशन सेलेक्ट करनी है, सेल सेलेक्ट करना है जहाँ से आपने अपना टेबल बनाना है। लाइक आप यहाँ से भी बना सकते हैं, अगर यहाँ से नहीं बनाना चाहते तो किसी भी रैंडम जगह से बना सकते हो, लेकिन आपने पोजीशन ऐसी सेलेक्ट करनी है जहाँ पे आपका पूरा का पूरा टेबल यहाँ पे शो हो सके, ठीक है ना। नाउ लेट्स से मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अब मैं टेबल कौन सा जनरेट करता हूँ, कोई भी रैंडम टेबल लाइक स्टूडेंट की मार्कशीट वगैरह में वो जनरेट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर, ठीक है ना। उसके बाद मैं यहाँ पे नेम लिखूंगा और उसके बाद में यहाँ पे फादर नेम, अच्छा फादर नेम नहीं देते हैं, क्लास देते हैं, ठीक है ना। क्लास के बाद हम देते हैं सब्जेक्ट, और या फिर हम डायरेक्ट दे देते हैं फिजिक्स, और उसके बाद या फिर हम यहाँ पे देते हैं ऑप्टेन मार्क्स, क्या देते हैं ऑप्टेन मार्क्स, और उसके बाद हम देते हैं ग्रेड, क्या देते हैं ग्रेड देते हैं। अब ये हमारी हेडिंग्स हैं, मतलब इसके अंदर हम अपनी डेटा देंगे और ये हमारी हेडिंग हो गई है। तो हेडिंग जो हमारी होती है टेबल के अंदर वो थोड़ी हाईलाइटेड होती है और उसको प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसका यहाँ से थोड़ा हाइट इंक्रीज कर देंगे। किस तरीके से करना है, बॉटम वाले बॉर्डर पे क्लिक करके इसको नीचे ड्रैग करना है, और इसी तरीके से आप स्पेसिफिक सेल का विड्थ भी आप इंक्रीज कर सकते हो इस तरीके से। और उसके बाद हम चाहते हैं इसको बोल्ड भी करें और इसको सेंटर में भी लाएं। तो हमने अलाइनमेंट पढ़ा था, तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम इसको सेंटर पे लेके आएंगे और फिर मिडल सेंटर में लेके आएंगे, तो ये प्रॉपर तरीके से सेंटर में आ जाएगा। और हमें साथ साथ इसको बोल्ड भी करना है, तो यहाँ से हम बोल्ड कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये बोल्ड हो जाएगा, और उसके साथ साथ हमें इसकी थोड़ी फॉन्ट साइज भी इंक्रीज करनी है, तो यहाँ से हम अपनी फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ें हमने सारी पढ़ी थी कि किस तरीके से ये अप्लाई होता है। इसकी साइज थोड़ी हम इंक्रीज कर लेते हैं। उसके बाद हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर हम क्या करें, कलर फिल कर दें। तो यहाँ पे आप आओगे और कोई भी कलर सेलेक्ट कर लो और वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हो, ठीक है। ये कलर भी हमने फिल कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेटा इनपुट करना शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पे मुझे लिखना है नंबर लाइक 1, उसके बाद मैं एंटर हिट करूंगा तो ये नीचे चला जाएगा। उसके बाद 2, उसके बाद जब मैं इसको और एंटर हिट करूंगा तो ये नीचे चला जाएगा। इस तरीके से ये नीचे चला जाएगा और हम 1 2 3 इस तरीके से नंबर लिखते जाएंगे। लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, मुझे हर सेल पे जाके इसको लिखना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो मैंने 1 और 2 लिखा है इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट कैसे करूंगा, 1 पे मैं अपने कर्सर को रख के अपना माउस वाले या लैपटॉप पे जो है ना अपना लेफ्ट वाला बटन होता है उसको क्लिक करके नीचे ड्रैग करूंगा, ठीक है ना। जैसे ही ड्रैग करूंगा तो ये दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे आप अगर आप बटन देख पा रहे हो, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये जो डॉट टाइप का बटन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जब आप इस पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे कर्सर का साइन टोटल चेंज हो जाएगा। आपने क्या करना है, इसको नीचे लेके जाना है, जितनी आपने डेटा देनी है उतने सेलों तक आप लेके जाएं। अगर आप यहाँ पे नोट करेंगे ना तो ऑटोमेटिक इसमें नंबर फिल हो जाएंगे, ठीक है ना। और हम जितने सेलों में नंबर फिल करना चाहें हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सीरियल नंबर दे सकते हो। उसके बाद क्या है, उसके बाद आप चाहते हो कि भाई आप नाम दे कोई भी, तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ रैंडम। उसके बाद कोई भी रैंडम नाम आप यहाँ पे दे सकते हो, लाइक एंड हेयर अली एंड हेयर फहीम एंड हेयर वलीद एंड हेयर रिजवान, ठीक है। ये हमने यहाँ पे नाम दे दिए। उसके बाद इसकी क्लास 6th,
ठीक है ना। और उसके बाद इसकी 7th और इसकी 4th हम रैंडम यहाँ पे डेटा दे रहे हैं, तो कोई भी मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम स्पेसिफिक डेटा दें, कुछ भी दे सकते हैं। और यहाँ पे 11th और यहाँ पे लेट्स से 12th। उसके बाद इसके ऑप्टेंड मार्क्स हैं 345। इस डेटा का कोई भी मतलब नहीं है, हम रैंडमली जनरेट कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये नोट करना है कि हम टेबल किस तरीके से प्रॉपर बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप दे सकते हो 240 345 दोबारा दे दिया मैंने, 456। उसके बाद यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो जैसा आप देना चाहते हो, ठीक है। ये डेटा आपने यहाँ पे एंटर कर दी और उसके बाद ये डेटा यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे ग्रेड्स देने हैं, इसको आप दे दो ग्रेड ए, इसको भी दे दो ए, इसको A1 दे दो और उसके बाद इसको बी दे दो, इसे सी दे दें और इसके बाद इसे डी दे दें, ठीक है ना। इस तरीके से आपने क्या करा है, पूरी की पूरी डेटा फिल कर दी। अब मुझे क्या करना है, ये जो डेटा है इसको मुझे प्रॉपर तरीके से अलाइन करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। अब इसको सेलेक्ट करने के ना दो तरीके हैं। एक तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप क्या करें, कर्सर को ड्रैग करके आए तो ये पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। या तो फिर आप क्या करें, 1 पे आप अपने कर्सर को रखें, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट को क्लिक करें, उसके बाद आप क्या करें, राइट वाले बटन को क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ से आपका हॉरिजेंटली डेटा पूरा का पूरा सेलेक्ट होगा। फिर यहीं पे कंट्रोल शिफ्ट को रखा हुआ प्रेस करा हुआ आपने करना है यहाँ पे, उसके बाद क्या करना है, डाउन वाला बटन जो है ना एरो का, वहां पे प्रेस करना है, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको अलाइन करना है प्रॉपर तरीके से, इसको आप सेंटर करें, फिर यहाँ पे आप मिडल सेंटर कर लें, जो कि ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। ये आपका टेबल प्रॉपर तरीके से बन गया। अब आपको एक और चीज नोट करनी है, वो ये है कि इस पे अभी हमने बॉर्डर नहीं अप्लाई किया, मतलब हम आइडेंटिफाई नहीं करवा पा रहे कि हमारा टेबल प्रॉपर है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे टेबल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आएंगे बॉर्डर वाले ऑप्शन पे, उसके बाद हम यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर देंगे, तो क्या होगा, सब पे बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा टेबल भी बन गया। अब हमने क्या करना है, ये जो टेबल है ना, ये टेबल किस चीज का है ये अभी हमें पता नहीं है, ठीक है ना। लेट्स से हमने कोई भी रैंडम टेबल बनाया, हमें उसका नाम भी देना है उस टेबल का, तो हम नाम यहाँ पे ऊपर देंगे और हम चाहते हैं नाम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आए। तो अगर मैं इस तरीके से नाम लिखूंगा ना, तो ये एक ही जगह पे आएगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, हमने जो मर्ज और सेंटर पढ़ा था वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कैसे, आपने क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग आपने पूरे के पूरे सेल सेलेक्ट करने हैं ऊपर से, फिर आपने आना है मर्ज एंड सेंटर में। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये सारे सेल जो हमने सेलेक्ट किए थे वो मर्ज होके एक बड़े सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट रिजल्ट मार्कशीट, ठीक है ना। यहाँ पे हम इसको नाम दे सकते हैं और इसको भी प्रॉपर तरीके से अलाइन करके यहाँ पे हम एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी साइज वगैरह इंक्रीज कर सकते हैं, इसको बोल्ड करके इसको भी कलर दे सकते हैं कोई भी रैंडम वाला, ठीक है ना। और इसका भी बॉर्डर हम दे सकते हैं। इस तरीके से आप एक टेबल बनाते हो, ठीक है ना। ये तो आपका हो गया कि आप एमएस एक्सेल के अंदर टेबल कैसे बनाते हो, ठीक है ना। अभी इस पे हमने कोई भी टेक्निकल चीज अप्लाई नहीं करी है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर तरीके से हमने अपने डेटा को टेबल की शेप में रखा है, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है कि ये नंबर वाला जो सेक्शन है इसको पढ़ना स्टार्ट करना है। देखो नंबर वाला सेक्शन आप अपने नंबरों पर डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट जब लगाना चाहते हो तो ये वाला सेक्शन आपको दिया जाता है। लाइक अगर मैं इस सेल पे क्लिक करूं और उसके बाद यहाँ पे देखूं जनरल, ठीक है ना। जब भी आपका डेटा आपने कोई फॉर्मेट लगाया हुआ है और उसको आप वापस कन्वर्ट करना चाहते हो नॉर्मल फॉर्मेट में, तो आप क्या करते हो, जनरल करते हो, क्योंकि इसमें कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता। यहाँ पे आप अगर नंबर भी दोगे, टेक्स्ट भी दोगे, डेट भी दोगे, कुछ भी दोगे, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आप नंबर फॉर्मेट में इसको लिखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करोगे तो ये नंबर फॉर्मेट में आ जाएगा। नंबर फॉर्मेट में लाने का मतलब है कि लास्ट में इसको अपना डबल जीरो मिल जाएंगे पॉइंट के बाद। उसके बाद अगर इसी को आप करेंसी के शेप में लिखना चाहते हो तो यहाँ पे करेंसी अप्लाई हो जाएगी। और करेंसी का लाइक यहाँ पे तो डॉलर आता है, अगर हम अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग करेंसी देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप आके मोर नंबर फॉर्मेट में आके यहाँ पे आप देखोगे ना, तो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे डॉलर लिखा हुआ है। आप क्या करें, लाइक अगर आप पाकिस्तानी या कोई और भी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा, PKR आ जाएगा, ठीक है ना। कोई भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पे वो वाला सिंबल आ जाता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद है
आप यहाँ से भी करेंसी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना, यहाँ पे करेंसी अप्लाई हो जाएगी। अगर इसके अलावा कोई और आप देना चाहते हो तो यहाँ से उसके बाद आप अपने नंबर के फॉर्मेट में लाइक परसेंटेज का साइन देना चाहते हो तो आप क्या करें, नंबर लिखने से पहले आप किसी भी सेल को सेलेक्ट करें और जहाँ पे आप परसेंटेज की साइन देना चाहते हैं तो आप क्या करें, उस सेल को सेलेक्ट करें और यहाँ पे आप परसेंटेज के साइन को क्लिक करें और फिर जैसे ही उसमें नंबर लिखेंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पे परसेंटेज का साइन आ जाएगा। लाइक यहाँ पे भी मैं परसेंटेज का साइन देना चाहता हूँ या फिर यहाँ पे देना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे परसेंटेज का साइन को क्लिक करूंगा और फिर यहाँ पे नंबर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली परसेंटेज का साइन यहाँ पे आ जाएगा। कंट्रोल Z से मैं सबको वापस करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं देना चाहता। ओके, उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे कोमा वगैरह अप्लाई करना है, लाइक ये जो मेरे नंबर्स लिखे हुए हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कोमा वाले बटन को क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि मेरा नंबर इतना बड़ा नहीं है, कोमा हम तभी देते हैं जब हमें थाउजेंड्स में, मिलियंस में वैल्यू लिखनी होती है। तो अगर मैं यहाँ इसको कंट्रोल Z करके इसकी वैल्यूज को बढ़ा दूँ, एंड में मैं मल्टीपल जीरोज लगा दूँ, अब उसके बाद मैं यहाँ पे कोमा देना चाहूँ तो आप देखिएगा क्या होगा कि ये कोमा में डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहीं पे अगर हमने डेसिमल वाली वैल्यू दी हुई है, लाइक इसको मैं डेसिमल दे देता हूँ 32.4। अब इसका मैं डेसिमल वैल्यू इंक्रीज करना चाहता हूँ तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करता जाएगा बाय एडिंग 0, ठीक है ना। इससे हम इसको डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो ये है नंबर का सेक्शन जो कि हम MS वर्ड के अंदर प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो कि हम इसको नेक्स्ट वीडियो में और अलग से पढ़ते हैं।